जय हिंद दोस्तों। आज हम एक बार पुनः आपके सामने कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट के प्रकार का वीडियो लेके आए हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मोनोमर और पॉलीमर ये शब्द इसमें आएंगे, तो पहले इनको समझ लिया जाए मोनोमर और पॉलीमर क्या होता है। मोनोमर और पॉलीमर का अर्थ ये होता है, दोनों में से पहले मोनोमर की बात करें तो मोनोमर का अर्थ ये होता है कि किसी भी भारी चीज के बनने में जिस सबसे छोटे पदार्थ की जरूरत पड़ती है उसको हम मोनोमर कहते हैं, और जो बड़ा पदार्थ बन जाए उसको हम पॉलीमर कहते हैं। तो मोनोमर माने एकलक होता है और पॉलीमर माने बहुलक होता है। इसके बाद हम आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में जब बताएंगे तो कार्बोहाइड्रेट के जो मॉलिक्यूल यहाँ पर आएंगे उन मॉलिक्यूल के बीच में ये बॉन्ड बनेगा जिसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलेंगे। यानी सबसे छोटी इकाई जो कार्बोहाइड्रेट की होगी, अगर वे इकाइयाँ आपस में जुड़ती हैं तो उनके बीच जो बॉन्ड बनता है, जो बंध बनता है, उस बंध को हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि किसी भी कार्बोहाइड्रेट में अगर कोई बॉन्ड पाया जाता है, दो या दो से अधिक कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर के बीच अगर जो बॉन्ड पाया जाता है तो वह हमारा बॉन्ड होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मोनोमर और पॉलीमर, इसका अर्थ मैंने बताया। अब चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कार्बोहाइड्रेट का अर्थ क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट दो शब्दों से मिलकर बना है, कार्बो और हाइड्रेट। कार्बो मीन्स कार्बन, हाइड्रेट मीन्स वाटर। अर्थात कार्बन और पानी के, कार्बन का परमाणु और पानी के अणु आपस में जब मिलते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब अणुसूत्र इसका क्या होता है, क्योंकि मैंने बताया कार्बन और पानी होता है तो पानी का सामान्य सूत्र H2O होता है और कार्बन का सामान्य सूत्र C होता है। क्योंकि इनकी संख्या, कार्बन की और पानी के अणुओं की संख्या की बात करें तो इसमें असंख्य हो सकती है, इसीलिए असंख्य शब्द को मैंने एक अल्फाबेट से दिखा है N। कार्बन के भी अनेक परमाणु हो सकते हैं और पानी के अनेक अणु हो सकते हैं, तो अनेक का मतलब फिक्स नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर N नंबर लिख दिया। तो N नंबर फिक्स नहीं है इसलिए मैंने लिखा है। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट का जो अन्य नाम है वह सैकराइड्स है। सैकराइड्स का मतलब ये है कि मोनोमर ऑफ शुगर का पॉलीमर। अगर हम देखें शुगर के बहुत सारे मॉलिक्यूल को मिला दें तो शुगर का पॉलीमर बन जाएगा, शुगर का पॉलीमर बन जाएगा। तो पॉलीमर ऑफ शुगर मोनोमर मॉलिक्यूल को भी हम लोग सैकराइड कहते हैं अथवा कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। सीधी बात करें, कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम सैकराइड्स है। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट के स्रोत की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत आलू भी होता है, चुकंदर भी होता है, गन्ना भी होता है, चीनी भी होता है, दूध, फल आदि। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट स्पेशली 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ मैंने लिखा है मुख्यतः 3 प्रकार। पहला प्रकार मोनोसैकराइड्स, दूसरा प्रकार ऑलिगोसैकराइड्स, तीसरा प्रकार पॉलीसैकराइड्स होता है। तो सबसे पहले मोनोसैकराइड्स के बारे में जान लें हम लोग। मोनो मीन्स होता है एक, सैकराइड मीन्स होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का एक अणु, मोनोसैकराइड का अर्थ होता है कार्बोहाइड्रेट का एक अणु यानी एक मॉलिक्यूल में 3 से 7 कार्बन परमाणु होते हैं। कोई भी मोनोसैकराइड का अणु होगा तो उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 से लेकर के 7 तक हो सकती है। 3 से कम नहीं और 7 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए मोनोसैकराइड मॉलिक्यूल में।
ये मोनोसैकेराइड स्पेशली 3 प्रकार के यहाँ लिखे गए हैं। कार्बन की संख्या के आधार पर, कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर मोनोसैकेराइड 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ट्रायोज, दूसरा है पेंटोज, तीसरा है हेक्सोज। ट्रायोज में कार्बन परमाणु की संख्या, जैसा कि ट्राई है, ये ट्राई माने 3 होता है। ट्रायोज मीन्स होता है, यहां मैंने लिखा है 3 कार्बन एटम्स, परमाणु। कार्बन के 3 परमाणु इस ट्रायोज में होंगे। इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा है ग्लिसरैल्डिहाइड, ग्लिसरैल्डिहाइड। दूसरा मोनोसैकेराइड का टाइप है पेंटोज। पेंटोज में जैसा नाम है, पेंट माने 5 होता है। इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 5 होगी, 5 कार्बन परमाणु होंगे। इसका एग्जाम्पल बनता है राइबोज और डिऑक्सी राइबोज शुगर। ये 2 शुगर, राइबोज शुगर और डिऑक्सी राइबोज शुगर में कार्बन के 5 परमाणु होते हैं। अतः ये पेंटोज मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आते हैं। हेक्सोज मोनोसैकेराइड में हेक्स मीन्स होता है 6, तो मैंने यहां लिखा है इसमें कार्बन के 6 परमाणु होंगे। कितने परमाणु? कार्बन के 6 परमाणु होंगे, 6 कार्बन एटम्स, कार्बन के 6 परमाणु होंगे। एक बार पुनः मोनोसैकेराइड को देख लेते हैं। मोनोसैकेराइड मीन्स होता है कार्बोहाइड्रेट का एक अणु। कार्बोहाइड्रेट के एक अणु को हम लोग मोनोसैकेराइड कहते हैं। इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 से 7 तक हो सकती है। कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर मोनोसैकेराइड को 3 भागों में बांटा गया है, ट्रायोज, पेंटोज, हेक्सोज। ट्रायोज में 3 कार्बन परमाणु होंगे तो ट्रायोज मोनोसैकेराइड का अणु बनेगा। इसका एग्जाम्पल ग्लिसरैल्डिहाइड है। पेंटोज जो मोनोसैकेराइड है, इसमें कार्बन के 5 परमाणु होंगे। इसका एग्जाम्पल आपका बनता है राइबोज और डिऑक्सी राइबोज शुगर। हेक्सोज मोनोसैकेराइड में बात करें तो इसमें कार्बन के 6 परमाणु होंगे। इसका एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज होता है। इस तरीके से मोनोसैकेराइड ये खत्म होता है। इसके बाद ऑलिगोसैकेराइड की बात करते हैं। ऑलिगोसैकेराइड में मैंने साफ साफ लिखा है, इसमें 2 से 9 तक मोनोसैकेराइड के अणुओं का योग होता है। मतलब ऑलिगोसैकेराइड में या तो 2 मोनोसैकेराइड आपस में मिलेंगे, या 3 आपस में मिलेंगे, या 4 मिलेंगे, या 5, 6, 7, 8, 9 मोनोसैकेराइड के अणु आपस में मिलेंगे तो ऑलिगोसैकेराइड का एक मॉलिक्यूल बनेगा। तो मोनोसैकेराइड के अणुओं के आधार पर बात करें तो ये 3 प्रकार का होता है, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। माल्टोज जो ऑलिगोसैकेराइड्स होता है, इसमें ग्लूकोज के 2 अणु आपस में मिलकर के माल्टोज का एक अणु बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने लिया है स्वीट फ्रूट्स, जो मीठे फल होते हैं उनमें माल्टोज पाया जाता है। जितने भी मीठे फल होते हैं, स्वीट फ्रूट्स। इसके बाद सुक्रोज की बात करें, सुक्रोज जो ऑलिगोसैकेराइड होता है, इसमें ग्लूकोज का एक अणु और फ्रक्टोज का एक अणु आपस में मिलकर सुक्रोज का एक अणु बनाता है। इसके एग्जाम्पल हैं गन्ना, चुकंदर। लैक्टोज तीसरा ऑलिगोसैकेराइड्स का टाइप है। इसमें ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल और गैलेक्टोज का एक मॉलिक्यूल, अर्थात ग्लूकोज और गैलेक्टोज के एक एक मॉलिक्यूल आपस में मिलकर के लैक्टोज का एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। और इसका एग्जाम्पल दिया है मिल्क। मिल्क में जो भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट में ऑलिगोसैकेराइड्स पाया जाता है, उसका नाम है लैक्टोज। एक बार फिर से,
माल्टोज दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो एक अणु माल्टोज का बनता है। इसका एग्जाम्पल स्वीट फ्रूट्स, मीठे जितने फल हैं सब में माल्टोज पाया जाता है। सुक्रोज की बात करें तो ग्लूकोज का एक अणु और फ्रक्टोज का एक अणु, मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज के एक अणु आपस में मिलकर के सुक्रोज का एक अणु बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल गन्ना, चुकंदर। लैक्टोज में ग्लूकोज का एक अणु और गैलेक्टोज का एक अणु, ग्लूकोज और गैलेक्टोज के एक एक अणु आपस में मिलकर लैक्टोज का एक अणु अर्थात एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल है मिल्क। इसके बाद तीसरे कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो पॉलीसैकेराइड्स आता है इसके अंतर्गत। पॉलीसैकेराइड्स किसको कहते हैं? मोनोसैकेराइड का पॉलीमर एवं डाइसैकेराइड का पॉलीमर, मतलब बहुत सारे मोनोसैकेराइड 9 मोनोसैकेराइड के बाद अगर मोनोसैकेराइड आपस में मिलते हैं जैसे 10, 11, 12 ये तमाम, इसके बाद चाहे जितने मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूल 9 तक रहेंगे तो ऑलिगोसैकेराइड। 9 के ऊपर अगर मान लीजिए मिलते हैं मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूल आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हुए तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट बनेगा वो पॉलीसैकेराइड होगा। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि मोनोसैकेराइड का पॉलीमर एवं डाइसैकेराइड का पॉलीमर अर्थात इसका बहुलक एवं इसका बहुलक मिल करके पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं, या तो इसका या तो इसका। इसके बाद बात करें पॉलीसैकेराइड्स स्पेशली तो ये दो प्रकार के होते हैं, होमोपॉलीसैकेराइड और हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। होमोपॉलीसैकेराइड्स का मतलब होता है कि इसमें मोनोसैकेराइड के समान अणु आपस में मिलकर पॉलीसैकेराइड बनाते हैं। तो जो पॉलीसैकेराइड बनाएंगे उसे हम होमोपॉलीसैकेराइड बोलेंगे। मोनोसैकेराइड के समान अणु आपस में मिलकर होमोपॉलीसैकेराइड बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने स्टार्च और ग्लाइकोजन लिया है। तो स्टार्च और ग्लाइकोजन ये दोनों होमोपॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आते हैं। दूसरा हेटेरोपॉलीसैकेराइड है, इसमें मोनोसैकेराइड के डिफरेंट मॉलिक्यूल, असमान मॉलिक्यूल आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना करके हेटेरोपॉलीसैकेराइड बना सकते हैं, या डाइसैकेराइड्स के मॉलिक्यूल आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाकर हेटेरोपॉलीसैकेराइड का निर्माण कर सकते हैं। तो एक बार पुनः मोनोसैकेराइड के असमान अणु मतलब डिफरेंट मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूल आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना करके हेटेरोपॉलीसैकेराइड बना सकते हैं, या डाइसैकेराइड्स के मॉलिक्यूल आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़कर हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स का एग्जाम्पल दिया गया है सेलुलोज और काइटिन। सेलुलोज और काइटिन। सेलुलोज कहाँ पाया जाता है? जनरली प्लांट सेल वॉल में पाई जाती है, पौधे की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। और काइटिन कहाँ पाया जाता है? आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों के शरीर का जो आवरण होता है, जैसे आप कीड़े मकोड़ों को पकड़ लीजिए और काकरोच वगैरह आप पकड़ लीजिए, उसके ऊपर जो हमें कवर दिखता है, उसके ऊपर उसकी बॉडी का जो कवर होता है वो स्पेशली काइटिन से बना होता है। तो इस तरीके से पॉलीसैकेराइड्स के दोनों टाइप ओवर हो जाते हैं। दोस्तों अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे और बेस्ट वीडियो ले करके, तब तक थैंक्स।